बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बारबेक्यू पोटैटो की रेसिपी। इसको बारबेक्यू टिक्का भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बन के तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो है मैंने सबसे पहले बॉयल आलू का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसको कच्चे आलू के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बॉयल आलू के साथ अगर इसको आप बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही आसान और डिफरेंट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू लिए हैं 3 अदद और इसको इस तरह से कट कर लिया। ये याद रहे कि ये बॉयल आलू है और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा किया था, फ्रिज में रख दिया था और इसके बाद ये इस तरह से थे। तो चलें जी, आप भी इसी तरह से इसको फॉलो कीजिएगा तरीके को। अच्छे से इसको कट कर लिए है इस शेप में, साइज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको लगाना है मसाला। आप चाहें तो इसको तिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर पे जो मसाले मौजूद थे मैं वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाला है। ये है चाट मसाला, 1 चम्मच भर के आप इसमें चाट मसाला छिड़कें। और ये है काली मिर्चें बारीक कुटी हुई, और ये है लाल मिर्चें। और इसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर हमने डाल दिया। ये होममेड हमारा जो है तिक्का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी लास्ट में डाली। और ये है कॉर्नफ्लोर डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है इस पर मसाला और ये तमाम चीज़ें कोट हो जाएं अच्छे से। और ये यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर ऐड कर दिया है। इससे जो है तिक्के का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा। नमक, काली मिर्चें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिए है। अंडे का जो है हमने इसको जो है कोटिंग के लिए इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको कोट किया। आप इसमें लाल मिर्चें भी अंडे में डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 2 अंडों का मिक्सचर है। इसमें हमने आलू के पीसेस डाल देने हैं और थोड़ा सा इसको जो है अंडा लगाने के बाद हमने क्रम्स में इसको ऐड कर देना है और इसके बाद इसकी ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग कुछ इस तरह से करेंगे ना कि ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं अच्छे से इस पर कोट हो जाएं और बिल्कुल भी हल्के हाथ से इसको टच बिल्कुल नहीं करना, वरना इसका जो ऊपर से हमने कोट किया हुआ है ना ये उतर जाता है। आराम आराम से हमने इसको सेट करके एक प्लेट में निकालते जाना है। इस तरह से हमारे तमाम जो आलू है अच्छे से कोट हो चुके हैं। बहुत ही ईजी सा तरीका है। अगर आप चाहें तो इसको स्टिक्स पे लगा के आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान लगा है। इसे जो अच्छे से पक भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। अगर आप इसको चाहें तो स्टिक्स पे लगा के भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से आसानी से काम कर लिया। आप चलें जी, हमने तमाम जो आलू हैं हमारे बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आसानी से हमने इसकी कोटिंग कर ली है। साइड पे कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने देते हैं। और तब तक के लिए मैं इसके लिए ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल एक कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और ये देखिए हमारे जो पोटैटोज़ हैं बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर हमने इसको स्टिक्स पे लगाया होता ना तो इसको फ्राई करने में भी मसला होता, बॉयल करने में भी मसला होता। बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाएँ और बेल आइकन लाजमी दबाएँ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। साइड चेंज कर करके हमारा बारबेक्यू टिक्का पोटैटो रेसिपी की स्नैक्स बिल्कुल तैयार है। आप इसको हमने एक बर्तन में डाल देना है। तब तक के लिए जो बाकी के हमारे बचे हुए जो पोटैटो के बाइट्स हैं वो उसको हम फ्राई कर लेते हैं। बारी बारी जो है दोनों साइड से इसको पकाया और इसे पकाने का प्रोसेस तकरीबन 3 से 4 मिनट था, क्योंकि ये पहले से कुक थे। अगर हम इसको ज़्यादा पकाते ना तो इनके क्रम्स वगैरह जो हैं जल जाते हैं। आप चलें जी, देखते हैं इसको कि हमने इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो किस तरह से करना है। ये है हमारे पास चाट मसाला और आप इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें और इतना टेस्टी सा इसका फ्लेवर है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार बनाएंगे ना बच्चों तो इसके दीवाने हो गए थे। स्टिक्स मैंने रखी हुई हैं, ये देखें लकड़ी की स्टिक्स हैं, बारबेक्यू के लिए आसानी से मिल जाती हैं। आप इस तरह से मैंने इसको सेट करके लगा दिया। आप भी इस तरह से ही कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा काम इजी हो जाता है और आसानी से हमारे बिल्कुल ही मज़ेदार से स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर रेसिपी पसंद आई होगी। इस तरह से हम इसको प्लेट में सेट करते जाएंगे। जब हमारी कंप्लीट प्लेट रेडी होगी ना तब हम इसकी गार्निशिंग आपको दिखाएंगे और ये किस तरह से लगते हैं। फ़ाइनल लुक लाजमी देखिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपनों के साथ।
ताकि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि हमें अच्छा सा फीडबैक मिले और मज़ीद मेहनत करने की हिम्मत बढ़े। थोड़ा सा हरे धनिया के साथ इसको गार्निशिंग कर लिया, और मेरे पास लेमन कट करके रखे हुए थे, मैंने वो भी थोड़े से डाल दिए हैं। और लेमन का इस्तेमाल इसके ऊपर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और मज़ेदार से। स्नैक्स हमारे तैयार हैं, आप भी घर पे बनाएं, एंजॉय करें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें और मेरे चैनल पे विज़िट करें। अगर मेरे चैनल पे आप विज़िट करेंगे ना, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बरदस्त सी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। ज़रूर इंजॉय करेंगे, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मैं मेहनत की पे मेरी मेहनत कितनी है और मज़ीद किस पे कौन सी वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए। चलें जी, इसके साथ दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।